प्रगतिशील भारत का पर्पसफुल बजट आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये सौभाग्य है कि सूरत महानगर में विविध इंडस्ट्री एसोसिएशन और प्रोफेशनल्स ग्रुप एकत्रित हुए देश के बजट पर विश्लेषण करने के लिए। सूरत महानगर के इंडस्ट्री कैप्टन्स, प्रोफेशनल्स की ओर से प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन किया गया। वित्तीय डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट के माध्यम से प्रस्तुत हुई, उसकी सराहना नागरिकों ने की। प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन के पथ पर चलकर देश के सामर्थ्य को बढ़ाने का जो बजट देश की संसद में प्रस्तुत करवाया, उसके संदर्भ में बायोफार्मा शक्ति का उल्लेख नागरिकों के लिए और नागरिकों के द्वारा सराहा गया। 10,000 करोड़ का आवंटन बायोफार्मा शक्ति के संदर्भ में विशेष इसलिए है क्योंकि आज विश्व में 60% वैक्सीन भारत और भारतीय कंपनियों द्वारा विश्व भर में पहुंचाया जाता है। वर्तमान में कुछ ही दिनों में देश में एआई समिट होने वाला है। हम विश्व के सबसे बड़े न सिर्फ कंजम्पशन इकोनॉमी है, बल्कि विश्व के सबसे बड़े इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ भी है। साथ में अगर आज आप क्रिएटिव इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ क्रिएटिव इकोनॉमी हमारे देश में $30 बिलियन की लागत की है। साथ ही अगर हम एआई और टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन की बात करें, तो हमारे देश में वर्तमान में 1700 जीसीसीज हैं, ग्लोबल कंपैटिबिलिटी सेंटर्स, जिसमें लगभग 20 लाख लोग काम कर रहे हैं और वो वार्षिक रूप से $64 बिलियन का रेवेन्यू का सृजन कर रहे हैं हमारे देश में। सरकार की आकांक्षा जो हमने सुनी है, उसमें ये नंबर बढ़ के 2,500 जीसीसी तक पहुंच सकती है। और आज मैंने परेश भाई से आग्रह किया कि एक लक्ष्य सूरत महानगर को भी रखना चाहिए। एक बड़ा जीसीसी आप इंटरनेशनल किसी कंपनी को आमंत्रित करें कि सूरत जीसीसी का भी एक मार्कर बने हमारे देश। नागरिकों ने जिन अंकों का प्रमाण दिया है, मैं उसका उल्लेख करती हूँ। आज से 11 साल पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें जनधन योजना के माध्यम से वो नागरिक जिनका बैंक का खाता कभी खुला नहीं, उनको देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है, तब किसी ने ये सोचा नहीं था कि 56 करोड़ हिंदुस्तानियों का पहली बार बैंक खाता खुलेगा। अगर पारदर्शिता से अंकों की आप राजनीति करना चाहते हैं, तो ये भी सत्य है कि आज उन जनधन अकाउंट्स में 2,73,000 करोड़ रुपया सेव। अगर अंकों की बात करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में नागरिक के सामर्थ्य की बात करते हैं, मैं इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं इस बात से भी प्रफुल्लित होती है जब नागरिक की अर्निंग या स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है ना, तो उसका प्रमाण नागरिक ने कैसे दिया, मैं आपको वो बता दूं। यूपीआई आज विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बनती है। सिर्फ नागरिक ने कितना सामर्थ्य अपना दिखाया है वो आंकड़ा बताती हूँ। 21 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं और 21 बिलियन ट्रांजैक्शन में 28 लाख करोड़ देश के नागरिकों ने इस सिस्टम से